तीन चीजों में बिजनेस ढूंढो। मैंने बताया ना कि प्रोडक्ट मत ढूंढा करो, कभी कभी प्रोडक्ट सैचुरेटेड है तो कुछ और बदलो। क्या? बिजनेस मॉडल। बिजनेस मॉडल बदलना क्या होता है? तीन वर्ड लिख लीजिए। स्टैंडर्ड्स बदल दो, रिस्क बदल दो, या बिहेवियर बदल दो। लिख लीजिए, स्टैंडर्ड्स, रिस्क या बिहेवियर। इन तीनों में से कुछ बदल के देखो। ध्यान से सुनना। द स्ट्रॉन्गेस्ट मोनोपोलीज डू नॉट विन बाय फाइटिंग कॉम्पिटिटर्स, they win by changing what competition even means. The strongest monopolies do not win by fighting competitors, they win by changing what competition even means. सबसे ताकतवर मोनोपोलीज अपने कॉम्पिटिटर्स से लड़कर नहीं जीतते, वो मुकाबला लड़कर नहीं जीतते। मुकाबला होता क्या है उसकी मीनिंग ही बदल देते। बंद करो बिजनेस खोलकर कंपटीशन में उतरना। कंपटीशन ही पूरा खुद डिजाइन करो। लोग प्रोडक्ट नहीं बनाते, लोग एक अटल सच्चाई बनाते हैं। दे आर क्वाइटली बिल्डिंग। डू नॉट बिल्ड अ बिजनेस, बिल्ड क्वाइटली, बिल्ड इनएविटेबिलिटी। लिख लीजिए, डू नॉट बिल्ड अ बिजनेस, क्वाइटली बिल्ड इनएविटेबिलिटी। और हर बात में मैसेज घुमाने वालों सुन लो, ARM, ओरेकल, गूगल, ये तीनों जिंदगी में कभी एडवर्टाइजमेंट नहीं करते। ट्विटर आने वाले ज़माने में, ट्विटर एक सेंटर है। ट्विटर क्या है, उन्होंने क्या मोनोपोलाइज किया। और गयासुद्दीन भाई की मेरे को खूब याद आई जब मैं ये केस स्टडीज बना रहा था। इंसान का सबसे अच्छा वक्त कौन सा होता है? जब वो अपने दोस्तों के साथ चाय पिए, इधर उधर की बात करे, है ना, थोड़ा इधर उधर की बात, थोड़ा हंस लेवे, है ना। ट्विटर ने सारी, इसे कहते हैं चौक पर मिलना। अब ये कंसेप्ट नहीं रह गया दुनिया में। मैं छोटा था तो मुझे याद है, मेरे चाचा वाचा कहाँ गए मैं पूछता था, बोले चौक पे गए हैं। क्या करने? चाय पीने गए। अच्छा, मतलब दोस्तों से मिलने का एक वक्त होता था, अब नहीं मिलता कोई। यार आप ट्विटर को क्या जानते हो? ट्विटर, न्यूयॉर्क टाइम्स आज प्रॉफिट बनाता है। न्यूयॉर्क टाइम्स आज प्रॉफिट बनाता है। न्यूयॉर्क टाइम्स का वैल्यूएशन आज 4 बिलियन है। ट्विटर हर साल लॉस में रहता है, उसका वैल्यूएशन 167 बिलियन है। बहुत गहरी बातें बताने वाला हूं, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूयॉर्क टाइम्स एक सच्ची कंपनी है, न्यूज़पेपर निकालती है पाजी, है ना। एक सच्ची कंपनी है, न्यूज़पेपर निकालती है। उसका वैल्यूएशन, सच्ची मुच्ची की कंपनी का वैल्यूएशन आज 4 बिलियन है। और ट्विटर हर साल लॉस पे लॉस करता है। अब एक्स नाम से बोला गया है ना उसको, एक्स, वो लगातार लॉस करता है। उसका वैल्यूएशन 167 बिलियन है। सोच के बताइए क्यों। यहां आता है बिजनेस का सबसे बड़ा नियम। बिजनेस डिजाइन करने से पहले कभी ये मत सोचो कि आज क्या कमाओगे। हमेशा सोचो व्हाट यू विल अर्न इन फ्यूचर। तो देखो क्या हुआ, क्यों इतना पैसा दे रहे हैं लोग उसको, किसको? ट्विटर को। वो लॉस में है, इसलिए ना उसने जो टिक मार के बेचने निकाला था, क्यों उसको इतना पैसा दे रहे? देखो, मैं अभी आप लोगों के सामने हूं, मैंने अपना फोन निकाल के व्हाट्सएप खोला। मैं अब दुनिया के हर चौक पे खड़ा हूं। मैं डिसाइड करूंगा कि मैं किस चौक के किस दोस्तों से मिलना चाहता हूं। हमने चौक पे जाना छोड़ दिया है इसकी वजह से। व्हाट्सएप 28 NGOs हैं, बहुत बड़े बड़े पढ़े लिखे ग्रुप हैं, सब आपके भी उसमें है। कुछ फैमिली ग्रुप्स हैं। जैसे ही आपने इसको खोला, आप डिसाइड करिए ना किस चौक पर किससे मिलना चाहते हैं। पर यहां भी एक रिस्ट्रिक्शन है जो ट्विटर में नहीं है। आपको याद है जब आप चौक पे खड़े रहते थे तो जोर से एक आवाज आती थी, आप चाय पी रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, हंसी मजाक, डम, अरे क्या हुआ, अरे वहां कुछ हुआ, चल 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 देखते हैं, सब चाय रख के भागते थे। यहां आप उस चौक पे नहीं जा सकते जहां आवाज आ रही है। क्यों? आप उस ग्रुप में नहीं है।
पर ट्विटर पर वो सारे चौक एक जगह है। जहां आवाज आई दुम, अरे चल 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 चल। ये कौन से दिमाग से प्रोडक्ट सोचते हैं और हम क्या सोचते हैं? इन्होंने आने वाले जमाने का सबसे बड़ा चौक बनाया है, जिस चौक पर रोज जाए बिना आपकी और मेरी जिंदगी आगे नहीं बढ़ेगी। ट्विटर। आप धम, अरे चल 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 चल, कहां से आवाज आई? रशिया यूक्रेन वार पे, चल 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 चल। धम, अरे कहां से आवाज आई? बांग्लादेश में कुछ, बांग्लादेश, चल 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 चल। दम, आवाज आई, कहां से वो? अरे चाइना, चल 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 चल। भाई साहब, मैं ट्विटर यूज नहीं करता, मेरे से ये व्हाट्सएप ही नहीं संभलता, टाइम ही नहीं है जिंदगी में। आप ट्विटर नहीं यूज करते? आप अखबार पढ़ते हैं? आपने कभी ये नहीं सोचा कि अखबार वाले दिन भर क्या पढ़ते हैं? वो दिन भर ट्विटर पे खड़े रहते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स 4 बिलियन, और न्यूयॉर्क टाइम्स जिस चौक से न्यूज उठाता है उसका वैल्यूएशन 167 बिलियन। इस चौक बनाने के खेल को एक कंपनी ने देखा तो उसने सोचा कि क्यों ना एक ठिया खोला जाए जहां लेबर मिले। दुनिया के सबसे पढ़े लिखे लेबर सवेरे एक चौराहे पे जमा हो जाए। वैसा ही चौराहा जैसा आपके घर के पास है, पर यह दुनिया का सबसे बड़ा चौराहा है। इसे लिंक्डइन कहते हैं। हायर होना है अनअवॉइडेबल, हायर करना है अनअवॉइडेबल। कंपनी खोलकर स्टाफ ढूंढ रहे हो, अनअवॉइडेबल। कंपनी में नौकरी ढूंढ रहे हो, अनअवॉइडेबल। ट्विटर न्यूयॉर्क, बस हाथ उठाना है, ट्विटर न्यूयॉर्क टाइम्स से ज्यादा ताकतवर है कि नहीं? ट्विटर मोनोपोली है कि नहीं? ट्विटर आज की अर्निंग्स नहीं, आने वाले फ्यूचर की अर्निंग्स है कि नहीं? ट्विटर के पास एक ऐसी चीज है जिसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। किसी ने ट्विटर के बारे में लिखा था, इंग्लिश सुनिए जनाब। ट्विटर वो चौक है जहां दुनिया का कंसंट्रेशन ऑफ अटेंशन रहता है, जहां दुनिया का रियल टाइम कॉन्वर्सेशन रहता है, जहां दुनिया का रियल टाइम पब्लिक डिस्कोर्स रहता है। ट्विटर दुनिया में होने वाली हर सार्वजनिक चर्चा का मालिक है। वो फीचर्स की लड़ाई नहीं लड़ रहा, वो कंपटीशन लड़ रहा ही नहीं है। वो आज के पैसों को देख ही नहीं रहा, आज वो लॉस कर रहा है। क्यों? आएगा एक दिन। ट्विटर न्यूज़पेपर नहीं है, न्यूज़पेपरों की मां है। इसलिए एक वर्ड आता है इंग्लिश में जो मुगलों से लिया गया। मुगल के किलों में बाहर एक खाई होती थी, उस खाई को मोट कहते हैं, MOAT। मुगल हर चीज बड़ी ताकतवर बनाते थे। हर दीवार, हर गेट बड़ा ताकतवर बनाते थे, लेकिन उस मोट के ऊपर जो पुल होता था वो ऊंट के चमड़े का बनवाते थे। जैसे ही इनके किले को भेद कर अंदर घुसने की कोशिश करो, ये पुल को ढीला छोड़ देते थे। मोट का मतलब वो खाई जिसे आपका कॉम्पिटिटर कभी पार ना कर पाए। मोट कहते हैं फ्यूचर की वेल्थ को, फ्यूचर की वैल्यू को। मसाले के बिजनेस में कोई मोट नहीं है, चप्पल बेचने में कोई मोट नहीं है, केमिकल फर्टिलाइजर बेचने में कोई मोट नहीं है। अल्लाह के वास्ते बिजनेस बाद में तय करो, पहले मोट देखा करो। मोट का मतलब हिडन फ्यूचर वैल्यू विच कॉम्पिटिटर विल नेवर क्रॉस। रिक्रूटर, एम्प्लॉयर्स, प्रोफेशनल्स
आप सब लिंक्डइन पे डिपेंडेंट। अब यहाँ एक गहरी बात सुनना यार, जान निकल जाएगी। क्या आयत है कुरान में कि दुनिया के सारे समुंदर अगर इंक बन जाएं और दुनिया के सारे पेड़ अगर कलम बन जाएं तो भी अल्लाह की बातें और उसकी सिफातें कभी ख़त्म नहीं होगी। अब लाइन सुनना यार, कितनी गड़ी है। प्रोफेशनल्स, रिक्रूटर्स, एम्प्लॉयर्स, स्टूडेंट्स, एवरीवन इज डिपेंडेंट ऑन लिंक्डइन। इसका वैल्यूएशन ऐसा मत देखो। 8 अरब की दुनिया की आबादी है, उसमें से 2 अरब लोग लिंक्डइन पे हैं। मैं 2 अरब एकवा हूं, मेरे बच्चे 2 अरब दोवम, 2 अरब सुवम, मतलब 2 अरब 1 मैं, 2 अरब 2 वो, 2 अरब 3 वो। हम अपना लिंक्डइन खोलेंगे तो सक्सेसफुल होगा क्या? नहीं। तो हम तीनों को, बाप बेटों को अगर काम चाहिए तो झक मार के कहाँ जाना पड़ेगा? लिंक्डइन पर। तो क्या ये वैल्यूएशन सही है कि जितने नए रिक्रूटर, एम्प्लॉयर, स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स उसमें जुड़ते जाएंगे उतना लिंक्डइन ज्यादा कीमती बनता जाएगा? ये वो राज है जो अल्लाह को पता है, जो उसने हम पे खोला है। क्या? जो मुझ पे खोला उसने। जितने ज्यादा रिक्रूटर, जितने ज्यादा प्रोफेशनल, जितने ज्यादा स्टूडेंट्स, जितने ज्यादा एम्प्लॉयर उस पे जाते जाएंगे वो उतना वैल्यूएबल। ARM की आज की वैल्यूएशन सही है क्या? जितने डिवाइसेस, जितने लैपटॉप, जितने फ्यूचर की घड़ियां, जितने रोबोट बनते जाएंगे, ARM और वैल्यूएबल, ओरेकल और वैल्यूएबल। जितने नए अकाउंट्स, जितने यूट्यूब पे नए वीडियोस डलते जाएंगे, गूगल और वैल्यूएबल। इसलिए ना, आप लोग बुरा मत मानना, वो कहते हैं हमको अब्दुल पंक्चर वाला। कम से कम मैंने अपने आप को मान लिया। यहां से जाना वहां है, कहां? यहां। तो अब सुनना, जो बात बताने जा रहा हूं वो कितनी बड़ी बात है। ये देखो, सारे प्रोफेशनल्स का चौक। काश आज की क्लास में ना इंडिया का हर आलिम होता। पूरी दुनिया का एक चौराहा ट्विटर, पूरी दुनिया के पढ़े लिखे का एक चौराहा लिंक्डइन, पूरी दुनिया के नाचने वालों का एक चौराहा टिकटॉक, और टिकटॉक पे नाचने वाले सबसे ज्यादा हम। बेशरम, बेगैरत, बेहया। इनके बच्चे मार के फिलिस्तीन में गाड़ दो, टिकटॉक पे वीडियो बनाते हैं। अपने रसूल से कुछ लेना देना नहीं। बड़ा अच्छा लिखा उन्होंने अल्लामा इकबाल ने कि न हैदरी फिक्र है न दौलत उस्मानी है, हर शय मस्त में ज़ौक़ तन आसानी है। हर शय मस्त में, शराब पिए हुए, ज़ौक़ तन आसानी है। उतना ही काम बताओ जितना आसानी से हो जाए, बस। हर शय मस्त में, ज़ौक़ तन आसानी है। तुम मुसलमान हो ये अंदाज़ मुसलमानी है। हैदरी फिक्र ना दौलत उस्मानी है, अपने इस्लाफ से क्या निस्बत रूहानी है। क्यों चाहता था मैं आज की क्लास में दुनिया का हर आलिम? क्योंकि मुझे उसको कुछ बताना है। जुम्मा की नमाजों में ये बोलना बंद करो, कभी स्पेन से पुर्तगाल से लेकर मंगोलिया तक इस्लाम फैला हुआ था। पुरानी बात है, छोड़ो ना। तुम सिर्फ ये बताओ, किसी एक चौक पर तुम्हारा कब्जा है क्या? हाँ, एक चौराहे पे कब्जा है। नाचने गाने वाले, एंटरटेनमेंट, प्रोफेशनल नेटवर्क्स उनके पास है। क्या बॉयकॉट कर लोगे तुम? तुम गधे हो, कंपटीशन भरे बिजनेसेस चुनते हो। वो कंपटीशन क्या है ये वर्ड ही उनके डिक्शनरी में नहीं है। उनके पास ना हीरा है, उनके पास धृति, ना प्लेटिनम है उनके पास, ना गोल्ड है, सब फालतू चीज है। उनके पास दुनिया का ध्यान है। कंपनीज आर नॉट वैल्यूड फॉर प्रॉफिट्स, कंपनीज आर वैल्यूड फॉर फ्यूचर मोनोपोली।
कंपनीज आर वैल्यूड फॉर देयर एंड्योरेंस, नॉट एक्साइटमेंट। जब मुझे अपना बिजनेस बताया करो तो पहले अपने आप से ये सवाल पूछा करो, ये टिकाऊ है क्या? द मोस्ट प्रेशियस थिंग इन एनी बिजनेस इज ड्यूरेबिलिटी। लिख लीजिए। देखो इधर, मार्केट्स के लिए कुछ मत बनाया करो। मार्केट दो तरह के होते हैं, एक फिक्कल मार्केट, अभी खत्म हो जाएगा 2 साल में, एक ड्यूरेबल मार्केट 10 साल से ज्यादा चलेगा। फिक्कल मार्केट के पीछे मत दौड़ा करो, ड्यूरेबल मोनोपोली के पीछे दौड़ा करो। बचपन में मैथ्स की क्लास में एक वर्ड पढ़ा था, क्या वो वर्ड मैं अब बोलने जा रहा हूं? मैथ्स की क्लास में बचपन में एक वर्ड पढ़ा था, वो वर्ड मैं बोलने जा रहा हूं। क्या ये जितनी कंपनीज के बारे में मैं कल से बता रहा हूं उनके पास ये वर्ड है क्या? बचपन में एक वर्ड पढ़ा था, इनफाइनाइट वैल्यू। इधर देखो, अपने बच्चों को इसलिए पढ़ाया करो, उनको पढ़ाने का मकसद दे रहा हूं। ओनली न्यू इन्वेंशन कैन क्रिएट इनफाइनाइट वैल्यू। बिजनेस नहीं होते हैं, बिग नेटवर्क्स होते हैं। बिजनेस नहीं होते हैं, बिग नेटवर्क्स होते हैं। इनफाइनाइट वैल्यू का मतलब समझा रहा हूं, इधर देखो। लिंक्डइन, गूगल, यूट्यूब, ट्विटर, इन सबको सॉफ्टवेयर बनाने का खर्चा बस एक बार आया। जो सॉफ्टवेयर इन्होंने बनाया बस एक बार बनाना पड़ा, वो कयामत तक चल रहा है।